हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उसका पार्ट 5 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस डाले हुए हैं, जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उनको देखें। अगर आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं हाल ही में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं कि गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है। गर्म पानी के झरने या गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो यह है असम में। और यहाँ पर क्या है, गर्म झरनों के अलावा अभ्यारण्य में कई झरने पाए जाते हैं, जिसमें गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य, हिलाक गिब्बन्स और गोल्डन लंगूरों का ये घर भी होता है। कई अन्य प्रकार के स्तनधारी पक्षी और सरीसृप भी वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जा सकते हैं। अगला है पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र किन 2 राज्यों में फैला हुआ है। यह फैला है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अगला है सागरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। यह है मन्नार की खाड़ी में। सागरी राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, यह है मन्नार की खाड़ी में। अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां बहती हैं। राम, गंगा और कोसी। अगला है ब्रह्मपुत्र, दीफलू, मोरा, धनसिरी नदियां कहाँ प्रवाहित होती हैं। यह होती हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर। अगला है हरिके आर्द्र भूमि पंजाब में किन नदियों के संगम पर स्थित है। यह है ब्यास और सतलज के संगम पर। अगला है आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा। किसकी बात हो रही है, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बारे में। कौन सी ताजे पानी की झील है, कोलेरू झील। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है यूपीपीसीएस के लिए, तो स्पेशली कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा है। अगला की अगर हम बात करें, नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं। यह पाई जाती हैं इरविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर अंत तक देखें तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगला है मिनी काजीरंगा नाम से किसे जाना जाता है। मिनी काजीरंगा के नाम से हम जानते हैं औरंग अभ्यारण्य को, जो कि कहाँ है, असम में। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ अवस्थित है। यह है केरल में। और सुल्तान वोन सेंचुरी गुरुग्राम में अवस्थित है। तमिलनाडु पक्षी विहार कारीकिली में अवस्थित है। अगला है भितरकनिका, जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, वह कहाँ है। वह है उड़ीसा में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी फास्ट लग रहा है तो आप पीछे जाकर या पॉज कर क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ अवस्थित है। कच्छ की खाड़ी में। डायनासोर्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। मोन्टाना को। किसको कहा जाता है, मोन्टाना को। अगला है मेगा डाइवर्स देश के रूप में किसे जाना जाता है। ये जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अगला है प्राकृतिक आपदा हाशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक किसे माना जाता है, तो दशक माना जाता है 1990 से लेकर 1999 के बीच का। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। अगला है मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार कहाँ पर स्थापित है। यह है कैगा और पलपक्कम में अवस्थित है। अगला है धूल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त है। सीता, अशोक। अगला है एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। यह हुआ था 1937 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है। वह है डॉल्फिन की गंगा। अगला बात करें, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवस्थित है। यह है जोधपुर में। ये जितने भी हैं मैं बार बार कह रही हूँ, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ इसका एक प्रिंट आउट निकाला। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। अगला अगर देखें, पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान जो है वो अल्मोड़ा में है। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे छोटे से डिफरेंस हैं और कई बार एग्जाम में बहुत बार ये पूछे गए हैं। कई बार एक में पूछे जाएंगे और कई बार इस तरीके से मिलान में भी पूछे जा सकते हैं। अगला है एपिको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो ये है पी हेगड़े। और चिपको आंदोलन से SL बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर। और शांत घाटी आंदोलन से डॉक्टर सलीम अली। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 5 जून को। विश्व वानिकी दिवस की अगर हम बात करें
तो 21 मार्च को, और विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है, त्वचा कैंसर किसके कारण हो सकता है? पराबैंगनी किरणों के कारण या पराबैंगनी प्रकाश के कारण। ध्वनि प्रदूषण को हम किससे नापते हैं? डेसिबल से। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ओजोन का छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अगर हम बात करें उत्सर्जन, ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित कौन सी गैसें निकलती हैं? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन की ऑक्साइड N2O और सल्फर की ऑक्साइड SO2। अगला है, प्रदूषक और उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी को क्षति पहुंचती है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड से कैंसर होने की संभावना होती है, और धूल के कण से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं, और शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। अगला है, एस्बेस्टस से क्या होता है? ये फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। शीशा क्या करता है? मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। पारा क्या करता है? उदर को नुकसान पहुंचाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में जो रक्त धाराएं हैं उनको नुकसान ये पहुंचाता है। अगला है, भारत में 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल में अत्यधिक प्रभावित क्या है? आर्सेनिक प्रदूषण के कारण। कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे कि बहुत, एक बार यूपी PCS में भी और UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पानी जमीन में है उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट पाए गए हैं। तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि पानी में आजकल कौन कौन से पॉल्यूशन है जो मिलके आ रहे हैं। तो आर्सेनिक प्रदूषण की इसमें बात की गई है। चेरनोबिल घटना किससे संबंधित है? यह नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है, और यह रूस में 26 अप्रैल 1986 को घटित हुई थी। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी अपने को प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को कैसे स्वच्छ किया जाता है? वर्षा के द्वारा। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? इसमें हुई थी मेथाइल आइसोसाइनेट, और यह घटना है 3 दिसंबर 1984 की। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। अगर किसी जल में BOD अधिक है तो वह क्या दर्शाता है? वह दिखाता है कि जल जो है वो संक्रमित हो चुका है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक किसके होते हैं? वायु प्रदूषण के। ये एयर पोल्यूशन के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन का निर्माण किसके द्वारा होता है? इनका निर्माण होता है शैवाल और कवक के द्वारा। अगला है, अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या फर्क पड़ता है? इसका pH मान जो है वो कम हो जाता है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। चमड़ा उद्योग। कौन सा ऐसा उद्योग है जिससे सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है? तो चमड़ा उद्योग से। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और इसमें सारे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालने की मैंने कोशिश की जो हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।